हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? अच्छे ही होंगे सभी इस ठंड के अंदर। तो जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे चलते हैं। कल हम 5वां प्रश्न कर रहे थे 13.2 का, पर क्या हुआ कि वो जो कैमरा होता है वो अपने आप ऑफ हो गया, तो उस वजह से आगे की वीडियो नहीं बन पाई। तो जो कल 5वां सवाल हमने छोड़ा था वो आगे वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो अपने जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे वो 13.2, कौन सी पढ़ रहे थे अपने? 13.2। अब अपने देखिए 13.2 का कौन सा सवाल है? 5वां। 13.2 का 5वां सवाल लिखा है कि एक बर्तन के एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझना। देखिए, हमें इस प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप देखिए, ये एक पात्र है। इस पात्र में आप ये मान के चलिए इसमें 100 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है इसमें? 100 लीटर पानी है इसके अंदर। अब क्या हुआ कि अगर पूरा 100 लीटर है और ये पूरी भरी हुई टंकी, ये जो टंकी है वो पूरी भरी हुई अच्छे से ऊपर तक भरी हुई है। ये इस प्रकार से ये पानी भरा। अब देखिए आप, जब ये ऊपर से भरी है मतलब कि इसका आयतन कितना हो गया? 100 लीटर। सही है ना? क्योंकि जितना पानी इसमें आया है उतना ही पात्र का क्या होगा? आयतन होगा। तो पानी, पात्र का आयतन 100 मतलब कि पानी का आयतन मतलब पानी कितना है? 100 लीटर। तो पात्र का आयतन भी कितना हुआ? 100 लीटर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब समझना, अगर मैं इसमें से एक शीशे की गोली है ये, और इस शीशे की गोली का अगर मैं आपको बोल देता हूं कि इसका आपके पास 2 लीटर आयतन हो। ये एक शीशे की गोली है जिसमें पानी भरा हुआ है। एक गोला है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उस कितना पानी भरा हुआ है उसके अंदर? 2 लीटर पानी भरा हुआ है। उसमें कितना लीटर पानी भरा हुआ है? 2 लीटर पानी भरा हुआ है। अब बताइए, जब इसमें 2 लीटर पानी भरा हो और इस शीशे की गोली को मैं इसमें डाल दूंगा तो क्या होगा? तो इस पात्र में से ये शीशे की गोली आ जाएगी, ठीक है, और इससे कुछ पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इससे कुछ पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इससे कुछ पानी क्या आएगा? बाहर आएगा। ये कुछ पानी बाहर क्यों आएगा? क्योंकि इसने क्या कर लिया? 2 लीटर का स्थान इस शीशे की गोली ने क्या कर लिया? घेर लिया। तो इससे कितना पानी बाहर आएगा? कि सर 2 लीटर अगर इसने स्थान घेरा है तो कितना लीटर पानी बाहर आएगा? 2 लीटर पानी बाहर आएगा। समझ में आई बात कि एक गोली डालने से कितने लीटर पानी बाहर आया है? 2 लीटर पानी बाहर आया है। तो अब एक बात बताइए मुझे, अब इसमें से अगर मैं 5 गोलियां डाल दी जाए, ऐसे शीशे की 5 गोलियां डाल दी जाए, 5 2-2 लीटर वाली, इसकी भी 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर का है, ये भी 2 लीटर का आयतन है, इसका भी 2 लीटर का आयतन है। ऐसे अगर हमने 5 गोलियां डाल दी जाए इसमें, कितनी गोलियां डाल दी जाए इसमें? 5 गोलियां डाल दी जाए, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा? तो बताइए इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन आप कहोगे सर कि जितना ये गोलियां गई है, कितनी गोलियां गई है इसमें से? 5 गोलियां गई है। तो 5 गोलियां गई है, इसका मतलब टोटल आयतन कितना हो गया इसका? 10। तो कितना लीटर पानी बाहर आ जाएगा? 10 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि एक गोली डालने से 2 लीटर पानी बाहर आ रहा है। तो बताइए 5 गोलियां डालने से कितना लीटर पानी बाहर आएगा? 10 लीटर पानी बाहर आएगा। अब सुनना, अब प्रश्न को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेकर चला हूं कि ये एक पात्र है
और ये पात्र कितना भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है पूरा। और इस पात्र में टोटल कितना लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है। अर्थात पात्र का आयतन भी कितना हुआ, 100 लीटर। पात्र का आयतन भी कितना हुआ, 100 लीटर। और पात्र का आयतन भी 100 लीटर और इसमें पानी भी कितना है, 100 लीटर। अब ये बताइए, इसमें से, इस पात्र में से 1/4 पानी बाहर आ गया। कितना चौथाई पानी बाहर आया, 1/4 पानी बाहर आ गया। तो बताइए कितना पानी बाहर आया, कहोगे सर 1/4, 1/100 गुना 1/4 गुना 100, काटा 100 से कितना बचेगा, 25। तो कितना लीटर पानी बाहर आया, 5 लीटर पानी बाहर आया। कितना लीटर पानी बाहर आया, 25 लीटर पानी क्या आया, बाहर आया। 4 से 20 को काटूंगा 25, तो कितना लीटर पानी बाहर आया, 25 लीटर पानी बाहर आया। कब आया, जब इसमें हमने क्या किया है, कांच की गोलियां डाली। हमने क्या डाली है, कांच की गोलियां। अब सुनना, मैं इसमें बोलता हूं कि एक गोली का आयतन 5 लीटर है। एक गोली का आयतन कितना लीटर है, 5 लीटर। तो ये बताइए 25 लीटर पानी कितनी गोलियां डालने से आएगा, 25 लीटर पानी कितनी गोलियां डालने से बाहर आएगा। तो आप कहोगे सर 25 लीटर, मतलब 25 लीटर पानी तब बाहर आएगा जब हम कितनी गोलियां डालेंगे, गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब 25 में से किसका भाग दे, 5, तो हमारे पास कितनी गोलियां आ जाएगी, 5 गोलियां आ जाएगी। समझ में आई बात। 25 क्या चीज है यहां पे, कुल आयतन किसका, इस पात्र का कुल आयतन कितना था, 100, गुना में कितना चौथाई पानी बाहर आया, 1/4, बट्टे में 5 क्या चीज है, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो इससे किसका मान आ गया, गोलियों की क्या आ गई है, संख्या। इससे क्या आई, गोलियों की संख्या। सवाल थोड़ा समझ में आया कि क्या बोला मैंने, कि अगर एक पात्र है उसमें 100 लीटर पानी है, 100 में से 1/4 लीटर पानी बाहर आ जाए तो कितना पानी बाहर आ गया, सर 25 लीटर पानी बाहर आ गया। अब ये बताइए 25 लीटर पानी कब बाहर आया, जब हम उसमें क्या डालेंगे, गोलियां डालेंगे। शीशे की क्या डालेंगे हम, गोलियां। अब शीशे की जब हम गोलियां इसमें डाले हैं, जब हम इसमें शीशे की गोलियां डाले हैं, उस एक शीशे की गोली का आयतन कितना है, 5 लीटर। एक शीशे की गोली का आयतन कितना है, 5 लीटर। तो बताइए कितनी गोलियां डालने से 25 लीटर पानी बाहर आया। तो सर कहोगे 25 में से 5 का भाग दो, तो 5 गोलियां डालने से 25 लीटर पानी क्या आया, बाहर आया। तो हमने कैसे किया, 25/5। ये 25 कैसे आया, 1/4, 1/4 गुना 100 क्या चीज है, कुल आयतन। कुल आयतन किसका, पात्र का। तो कुल आयतन गुना 1/4 बट्टे में एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन कितना था, 5। इस प्रकार से सवाल को करेंगे और यही सवाल हमारा है 5वां। ठीक है, अब समझना, देखिए 5वां सवाल देखिए। अब इसने क्या बोला है, एक शंकु के आकार का पात्र है। कौन सी आकार का पात्र है जी, शंकु के आकार का पात्र है। तो शंकु के आकार का पात्र है इस प्रकार से, शंकु के आकार का पात्र है इस प्रकार से। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है इसके अंदर से। ठीक है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और इसकी हमें क्या दी गई है, सबसे पहले हमें इसमें क्या दे दी, इस शंकु के आकार की हमें ऊंचाई दे दी। कितनी ऊंचाई दे दी इसने, 8 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, ये त्रिज्या होती है, और यहां से लेकर यहां तक की इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इसने त्रिज्या दे दी, त्रिज्या कितनी दे दी, यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर। सही बात है। और इसने क्या बोला है, ये ऊपर तक भरा हुआ है। कहां तक भरा हुआ है, ऊपर तक ये भरा हुआ है। जब ये ऊपर तक भरा होगा, सुनना ध्यान से, अगर ये ऊपर तक भरा हुआ है, इसका अर्थ ये हो गया कि जितना पानी होगा उतना ही क्या होगा, शंकु का आयतन होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। वह त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है शंकु की, 5 सेंटीमीटर। सही बात है जी। अब देखिए इस शंकु का आयतन निकाल लेते हैं,
क्योंकि शंकु का जो आयतन होगा वही इस पात्र में भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन शंकु में भरे पानी का आयतन होगा कि कितना पानी है इसके अंदर, शंकु में भरे पानी का आयतन। और आयतन का सूत्र हम जानते हैं शंकु के लिए क्या होता है, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 5 गुना 5, आर स्क्वायर है ना 5 गुना 5, और एच का मान कितना है 8। और ये क्या आ गया अपने पास, शंकु का आयतन। किसका आयतन आ गया, शंकु का आयतन। और ये समीकरण नंबर क्या बन गई 1। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, शंकु का आयतन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इस पर्सन ने बोला है कि इसके अंदर शीशे की गोलियां डाल दी, शीशे की गोलियां डाल दी, और वो शीशे की गोलियां कैसी है, गोलाकार है। शीशे की गोलियां कैसी है, गोलाकार। अगर शीशे की गोलियां जो गोलाकार हो उसको इसके अंदर डाल दिया जाए तो उसमें से 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, याद कीजिए पहले वाले अभी जो उदाहरण बताया था, एक गोली का हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, तथा शीशे की गोली, शीशे की एक गोली या एक गोले बोल दीजिए, एक गोली का आयतन। और आपको पता है ये गोले का आकार है तो सूत्र होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। क्योंकि गोली के लिए आयतन अलग है, शंकु के लिए आयतन अलग है। गोली के लिए आयतन दिया 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी, पाई का मान दीजिए 22/7, और आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा जितनी त्रिज्या दी है 0.5 0.5 0.5, क्योंकि आर की क्यूब है ना 3 बार गुना हो रही है तो 0.5 0.5 0.5। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई बेटा जी, 2 नंबर आ गई। ये समीकरण नंबर कितनी आई, 2। अब देखिए शीशे की गोली का आयतन आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, अतः गोलियों की संख्या निकालनी है कि कितनी गोलियां डाली गई, तो गोलियों की संख्या। तो इसने क्या बोला है, जब 1/4 पानी बाहर आ जाए, इसमें से कितना पानी बाहर आ जाए, 1/4, अर्थात शंकु में भरे पानी का आयतन और उसका कितना भाग बाहर आ जाए, 1/4, बट्टे में एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली का आयतन। अब एक शीशे की गोली का आयतन। अब इस सवाल को हल कर लेते हैं। शंकु में भरे पानी का आयतन देखिए क्या था, 1/3 22/7, 5 गुना 5 गुना 8 और गुना में 1/4, बट्टे में शीशे की एक गोली का आयतन कितना है, 4/3 22/7 0.5 0.5 0.5। सही है। अब इसको काटते हैं, 22/7 से 22/7 गया, इसके बट्टे में 3 है, इधर भी बट्टे में 3 है, बट्टे में 3 से बट्टे में 3 गया। इधर पॉइंट हटाएंगे 10 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे 10 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे 10 बचेगा। ऊपर क्या बचा, 5 5 5, एक 5 से एक 5 गया, एक 5 से एक 5 गया। सही है। अब यहां पे देखिए 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 गए। ऊपर केवल क्या बचा है, ऊपर देखिए अपने पास देखो 2 बचा है। बट्टे में देखो यहां पे थोड़ा देखिए ध्यान से, तो अपने पास यहां पे बट्टे में देखिए आप इसको देख लीजिए, 5 को 10 से काट देता हूं, कितना बचेगा 2, और 2 को 4 से काट दिया, कितना बचेगा 2। सही है ना, 5 को 10 से काटा कितना बचा 2, 2 को 4 से काटा 2। अब यहां पे कोई बट्टे में कुछ बचा नहीं है, ऊपर केवल 2 बचा था, फिर बड़ा भाग, फिर अब बताइए क्या बचा है, 2 और कुछ नहीं बचा, और बट्टे में क्या बचा है 10 गुना 10, क्या बचा है 10 गुना 10। देखिए ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है। आपको पता है जब बड़ा भाग होता है उसको से लिख देंगे 2 भाग 2/100,
10 को 10 से गुना किया 100, 2 भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुना में, तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी, तो 100/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए गोलियों की संख्या कितनी आई, 100 गोलियां। कितनी संख्या आई, 100 गोलियां। देखो सिंपल तरीके से सवाल बताया आपको, और ये इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आने लायक सवाल है ये। ठीक है, ये अपना सवाल था कौन सा, 5वां। बस क्या करना है, शंकु में टोटल जो आयतन था, टोटल जो पानी भरा वो, उसका 1/4 निकाल लीजिए, बट्टे में शीशे की एक गोली का आयतन निकाल लो, और फिर उसको हल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना, ये वाला बड़ा भाग था, तो भाग यहां पे लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, 2/2 भाग ऐसे मत कर देना, 2/2 भाग 100 मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। देखिए बड़ा भाग किस में लगा है, इन दोनों के बीच में लगा ना, तो ऊपर तो केवल क्या बचा था, 2, फिर बड़ा भाग, फिर 2/, ये छोटा भाग है, तो छोटे वाले भाग को अपने साथ में लिख देंगे, और बड़े वाले भाग को इस प्रकार से लिख देंगे, और भाग को किस में चेंज कर देंगे, गुना में, तो 100 ऊपर 2 नीचे, इस प्रकार से अपना सवाल होगा ये। और ये सवाल कौन सा था, अपना 5वां। अब आइए सवाल नंबर कौन से पे, 6 पे। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है, से लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, और पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है, मतलब ये सवाल जो आएगा वो पॉइंटों में हलाएगा, ठीक है ना, तभी तो इसने मान दिया है। चलो अब देखिए अपने पास सवाल नंबर कौन सा, ये 6। इस सवाल ने क्या बोला, एक तो अपने पास ये बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और बेलन आरोपित है, एक बेलन और आरोपित है, इस प्रकार से ऐसा एक स्तंभ बनाया गया है। इसने बोला कि पहला जो बेलन है उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, और उसका आधार कितना है, इसका आधार है इसका कितना है, 24 सेंटीमीटर। जो इसके ऊपर एक और बेलन रखा है उसकी ऊंचाई इसने बोली है कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसने बोली है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, इस लोहे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और इसने एक बात बोल दी कि जो द्रव्यमान है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है, 8 ग्राम। यहां से एक बात समझ में आ रही है हमें कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्या दिया है, यहां पे क्यूब दिया है, और क्यूब का अर्थ क्या होता है, हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है, हमें आयतन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक बेलन का, बड़े बेलन का और एक छोटे बेलन का, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं, पहले दिया है बेलन, बड़े बेलन लिख देते हैं, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई को h1 लिख देते हैं, ठीक ना, h1 बराबर 220 सेंटीमीटर, तथा बेलन, बड़े बेलन का व्यास दिया हमें, और व्यास कितना दिया हमें, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इससे, r1, 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वह छोटे बेलन का आयतन निकाले, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई जिसको लिखते हैं h2, कितना है, 60 सेंटीमीटर, तथा छोटे
छोटे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो दोनों बेलनों का आयतन, अब दोनों बेलनों का आयतन निकालना है। दोनों बेलनों का आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। पहले बड़े बेलन का आयतन, फिर दूसरा छोटे बेलन का आयतन। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर R1 की स्क्वायर H1 पाई R2 की स्क्वायर H2, और दोनों से कॉमन क्या आ गया? पाई कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा? R1 की स्क्वायर H1 R2 की स्क्वायर H2। अब इसको हल करते हैं। इसने पहले ही बोल दिया कि पाई का मान 3.14 को यूज करना, ठीक है। गुना में R1 की स्क्वायर, R1 कितना है? 12 की स्क्वायर गुना में H1 कितना है? 220 प्लस R2 कितना है? 8 की स्क्वायर गुना में H2 कितना है? 60। अब इसको हल करते हैं। 3.14 गुना में 144 गुना में 220 प्लस 64 गुना में 60। 3.14 और 0 का 0, 22 चौके 88, 8 88 और 8 96, 9 22 एकम 22, 22 और 9 कितने हो गए? 31 प्लस 0 6 चौके 24, 2 36 और 2 38, ये आपके पास। तो 3.14 गुना, जोड़ देते हैं 0, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 7 14 और 1 15, 3 4 5 और 3 का 3। और इसको अगर आप आपस में गुना करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बता देता हूं कितना आएगा। वो आएगा आपके पास, दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास आएगा 1,11,532, 1,11,532.8। थोड़ी कैलकुलेशन तेज है मेरी, तो आप देख लेना, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हो गई। 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका अभी क्या आ गया? आयतन आ गया। हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। पहले हमने आयतन निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद में हम निकालेंगे इसका द्रव्यमान। तो इसने क्या बोला? चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे स्तंभ का द्रव्यमान कितना दिया इसने? 8 ग्राम। इसलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा? 1,11,532.8 को गुणा कर लेंगे 8 से। तो इसको गुणा करते हैं। 8 8 64, 6 16 और 6 24, 2 24, 24 और 2 26, 2 40 और 2 42, 4 8 और 4 12, 1 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तो अपने पास कितना आ गया? 8,92,264 ग्राम क्या आ गया? द्रव्यमान। अगर इसको केजी में बदलना हो तो अगर आपको पता है केजी में अगर इसको बदलना हो, किलोग्राम में इसको बदलना हो, तो क्या कर दीजिए? 1000 से इसका क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। 1000 से इसका क्या दीजिए? भाग। कितने जीरो है? 3 जीरो, तो 1 2 3, तो अपने पास आ गया 892.2644 केजी। और पॉइंट के बाद में 2 स्थानों रखना है, तो 892.26 केजी। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर। ये लीजिए, देखो गुणा भाग आपको करना है।
सिंपल सा सवाल है। पहले तो क्या निकालिए, बड़े बेलन का आयतन निकालो, फिर छोटे बेलन का आयतन निकालो और दोनों को जोड़ लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमारे पास जो सेंटीमीटर में क्यूब आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो बताइए 1,11,532.8 का कितना होगा, 8,92,264.4 ग्राम। और अगर इसको केजी में बदलना हो तो 1000 से क्या देते हैं, भाग, और 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 892.26 केजी। ये लीजिए आपके पास क्या आ गया, आंसर। अब देखिए आगे वाला सवाल, कितने सवाल हो गए, 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल देखिए इसका। देखिए इसका अब कौन सा सवाल है, 7वां। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने जो 5वां सवाल किया था ना, वो सेम वैसा ही है। एक देखिए सवाल क्या बोला इसने, कि एक पात्र है बेलन का और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। सही बात है जी। और इसमें क्या कर दिया, नीचे से तो अर्ध गोलाकार है और ऊपर से एक शंकुआकार का, ऐसा एक पात्र है जो कि इसमें डाल दिया। और इसमें डालने के बाद में आपको पता है पानी बाहर आएगा ना, तो इसने कह दिया कि जब इसके अंदर इसको डालते हैं तो पानी बाहर आ गया। तो अब इस बेलन में, अब देखो क्या हुआ, अब इस पात्र को इसमें डाल दिया, ये पूरा पानी भरा हुआ था, ये एक पात्र है जो इस आकृति का है। अब ये इसमें डाल दिया तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नीचे वाले तल पे तो क्या कर लिया इसने, स्थान घेर लिया अपना। इसने बोले ना स्पर्श करता है, इस प्रकार से इसको स्पर्श किया और यहां पे क्या बन गया, ऐसे पात्र बन गया। और इसमें जो पानी था, कुछ पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और कुछ पानी इसमें बच जाएगा। अभी कितना पानी बाहर आया, कहोगे सर वही सवाल है जो 5वां सवाल, कि जितना इस पात्र का आयतन था ना, उतना ही पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। सही बात है। तो फिर शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, शेष बचा पानी कितना होगा, तो कहोगे सर शेष बचा पानी निकालना है ना आपको, शेष बचा पानी। तो शेष पानी निकालना है तो कैसे ज्ञात करोगे, कि पहले कुल कितना आयतन था, कुल बेलन का आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही पात्र में पानी भरा होगा। तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए पात्र का आयतन। जो पात्र है ना, जो अर्ध गोलाकार और शंकु है, अर्ध प्लस शंकु जो है, अर्ध गोला प्लस शंकु जो है, उसका आयतन घटा दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष पानी जो बचेगा बेलन में वो आ जाएगा। सही बात है ना। उदाहरण देखिए, अगर ये 10 लीटर पानी हो, यही मान के चलो, लीटर में मत चलेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो और इस पात्र का अपने पास जो आयतन है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। इस पात्र का आयतन कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इस पात्र का आयतन कितना है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ, जब इस पात्र को इसमें डाल दिया जाए तो बताइए पानी कितना हुआ। पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब था और 100 ही रहना चाहिए आयतन, तो 25 इसने डाल दिया तो बताइए कितना बचेगा, सर 100 माइनस 25। अब जो पानी बचेगा वो कितना बचेगा, 75। क्यों, 25 तो इसने स्थान घेर लिया और 75 क्या बच गया, इसका पानी। तो 75 पानी बचा और प्लस में 25 क्या बचा, पात्र का आयतन। समझ में आई बात। तो हमें क्या करना है, पहले बेलन का आयतन निकाल लेना है और फिर जो अर्ध गोलाकार है और शंकु का आयतन है उसको निकाल लेना है और दोनों में घटा देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष पानी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब करते हैं सवाल को, देखिए अब देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है,
एक ठोस गोले में देखिए, एक पहले तो निकाल लेते हैं बेलन, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं ऊपर, ठीक है ना। यहां पे अपने 7वां सवाल, पहले ये एक बेलन था और इस बेलन के बारे में इसने क्या बोला है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो 60, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, और ये फुल पानी से भरा हुआ है और एक पात्र दिया है। इस पात्र की हमें क्या दिया, ठोस पात्र में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब कि इसकी त्रिज्या दी हमें यहां से लेकर यहां तक, ऊंचाई तो कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी क्या बात बोली है इसने, ऊंचाई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है इसने यहां से लेकर यहां तक की 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पर आरोपित है, ठीक है। एक अर्धगोला दे दिया हमें, इस प्रकार से दे दिया। अब क्या कर दिया, ये इसमें डाल दिया जाए। जब इसमें डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, एक बेलन होगा और इसमें ये पात्र आ जाएगा जो तली से स्पर्श किया होगा। इसने बोला तली से स्पर्श कर रखा है, स्पर्श कर दिया, यहां पे क्या बन गया, एक शंकु बन गया इस प्रकार से। और अब इसमें क्या बच गया, पानी बच गया, सही है ना। और कुछ पानी क्या आ गया, बाहर आ गया, क्यों जैसे पात्र में ये डाला तो कुछ पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। समझ में आ गया डायग्राम। तो कैसे करेंगे अभी, तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया क्या है, दिया है, क्या दिया हमें, शंकु की त्रिज्या जिसको मैं बोल रहा हूं r 60 सेंटीमीटर, और वही त्रिज्या किसकी है, बेलन की त्रिज्या है r, दोनों की सेम त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, तथा और वही त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले की भी है, किसकी है, अर्धगोले की भी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, देखो तीनों की इसने बोली है अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है बच्चों। तथा शंकु की ऊंचाई हमें क्या दी है, जिसको हम ले रहे हैं स्मॉल h से, कितनी दी है 120, देखो ये ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, वह बेलन की ऊंचाई दी है इसने कैपिटल H, कितनी दी है 180 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, अतः लंबवर्तीय बेलन में शेष बचा पानी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बेलन का आयतन माइनस क्या कर दूंगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। समझ में आई बात क्या, कि बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई r की स्क्वायर और ऊंचाई क्या मानी थी हमने h, माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r की स्क्वायर प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की स्क्वायर स्मॉल h। अब ये मान देते हैं, पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना दिया है 60 गुना 60 और h का मान कितना है 180, माइनस को प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -2/3, पाई का मान 22/7, r का मान 60 गुना 60 गुना 60, प्लस माइनस देखिए वापिस ब्रैकेट लगा ना पूरे में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, वापिस देखिए 1/3, पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 60 गुना 60 और h का मान कितना है, h का मान कितना स्मॉल h का 120। अब इसको हल करते हैं, जो हमारे पास कोई कॉमन आता है उसको कॉमन पहले काट देते हैं, 7 नहीं कट रहा 3 कट रहा है, कैसे 60 से 3 कट गया, कितना बचेगा 20,
ठीक है जी, 7 नहीं कटा, 3 कट गया, कितना बचेगा 20, ये हो गया। अब अपने करते हैं कॉमन निकालते हैं, 22/7 इसमें भी, 22/7 इसमें भी, 22/7 इसमें, मतलब 22/7 कॉमन आ गया, गुना 60 गुना 60, 60 गुना 60, और एक काम करते हैं इसको नहीं काटते, फिर मैं कॉमन निकाल लूंगा, 3 को इससे काट देते हैं, 40 बचेगा, ठीक है ना। और अपने पास 60 गुना 60, तो 60 गुना 60 और कॉमन आ गया, ये सभी कॉमन आ गए, मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं वो सभी कॉमन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कोई कॉमन आ रहेगा, यहां पे क्या बच गया 180, अंदर क्या बचा 180, निशान किसका माइनस का। अब देखिए 60 60 कॉमन आ गया, 22/7 कॉमन आ गया, 20 को 2 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 40, माइनस 22/7, 60 कॉमन आ गया, 60 कॉमन आ गया, केवल क्या बचा है 40। अब इसको हल करते हैं, तो 22/7 गुना इसका कितना हो गया 3600, गुना 40 40 कितने हो गए 80, और 100 में से घटाएंगे कितना, 180 में से घटाएंगे कितना बचेगा 100 बचेगा। और अब इसको हल करते हैं, अब इसको कोई कटता भी नहीं है, तो 22/7 का मान 3.14 गुना, और यहाँ पे कितना होगा 3600 गुना 100, ये पॉइंट था नीचे चला जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी कैंसिल। तो अब क्या करना है 314 को 3600 से गुना करना है, 314 को 3600 से गुना करना है, और 314 को अगर 3600 से गुना करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा, ये मान किस में निकालना था अपने को, सेंटीमीटर में निकालना है या मीटर क्यूब में निकालना है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में निकल। तो देखिए, तो अपने पास 2 जीरो और 314 को गुना कर लो 36 से, 24 8 18 12 4 9 4 10 13 और 11, तो अपने पास आ गया 11304, और ये किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया आंसर 11,30,400, 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या आया आंसर आया, ठीक है। लगभग है ये मान, क्योंकि हमने 3.14 आगे भी मान होता ना, फिर भी हमने लगभग ले लिया, लगभग, ठीक है, लगभग मान लिया हमने क्या लिया लगभग मान लिया। ये कोई दिक्कत किसी को, बस क्या करना है आपको कि जो बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का जो आयतन है, और बेलन के आयतन में क्या कर दीजिए, बेलन के आयतन में क्या कर दीजिए शंकु का आयतन, और प्लस में शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, इन दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, बस यही अपना सवाल था, ठीक है। और ये अपना क्या कौन सा सवाल हो गया 7वां। अब सवाल करते हैं कौन सा 8वां, देखिए 8वां सवाल देखिए, अब आप एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, जांच कीजिए क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अगर यह मानते हुए प्रयुक्त आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 यूज करना है, ठीक है जी। अब देखिए 8वां सवाल देखो क्या बोला इसने कि नीचे से तो एक ऐसा गोला है, ठीक है, नीचे से तो इस प्रकार से क्या है एक गोला, और ऊपर से ना इसमें एक पात्र है इस प्रकार का जिसमें पानी भर सकते हैं, और कैसे आकार का है बेलन के आकार, ऐसे समझ में आई बात क्या, ऐसे होगा ना नीचे भी यहाँ पे, और यहां से पानी डाला जाएगा इसमें आएगा, जैसे आपने प्लास्टिक देखा होगा गोल के आकार का, फिर ऊपर से ऐसी होती है ना, आपके घर के अंदर वो एक मटकी होती है छोटी वाली,
छोटी वाली जो मटकी होती है जिसमें सबसे ज्यादा ठंडा पानी होता है ना, वो वैसी आकार की है ये। तो अब इसने क्या बोला है कि सबसे पहले इसने बोला है कि जो गर्दन है, बेलन की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस गर्दन की जो लंबाई है ना वो कितनी दी है इसने 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और त्रिज इसने व्यास दे दिया यहां से लेकर 2 सेंटीमीटर, इतनी बात दे दी। फिर इसने क्या बोल दिया कि गोले का व्यास जो है, गोले का व्यास किसने कितना दे दिया 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें इसका क्या बताना है आयतन, क्योंकि बच्चे ने जो आयतन निकाला क्या वो सही है गलत है, तो सिंपल सा सवाल है, दिया है क्या दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को किस लिखते हैं स्मॉल r से। ठीक है बेलन के लिए। तथा अब काम करते हैं गोले के लिए। गोले का व्यास दिया हमें सबसे पहले कितना दिया 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, कैपिटल आर से लिख देते हैं त्रिज्या को 8.5/2 सेंटीमीटर। ये लीजिए 8.5 ही दिया ना, 8.5/2 सेंटीमीटर। अतः पात्र का आयतन, इस पूरे पात्र का आयतन क्या होगा, पात्र का आयतन क्या होगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्यों, नीचे तो क्या है गोला है और ऊपर क्या है बेलन है, नीचे क्या है बेटा गोला और ऊपर क्या है बेलन। अब देखिए गोले का आयतन क्या सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर की स्क्वायर एच। अब कॉमन वैसे तो पाई निकाल सकते हैं, कॉमन क्या आ गया पाई, अंदर क्या बचेगा 4/3 आर की क्यूब, आर का मान कितना है 8.5, 8.5, 8.5 3 बार गुना होगा, प्लस इस आर का मान कितना है 1 गुना 1 गुना एच का मान कितना है 8, पाई कॉमन आ गया 4/3 आर की क्यूब, आर का मान कितना है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस पाई कॉमन आ गया आर स्क्वायर 1 गुना 1, देखो त्रिज्या ऊपर 1 गुना 1 प्लस में एच कितनी है 8, और पाई का मान कितना है 3.14 किताब ने बोला है। अब देखिए पॉइंट नीचे जाएगा 20, पॉइंट नीचे जाएगा 20, पॉइंट नीचे जाएगा 20। ठीक है जी, कटवटे तो है ही नहीं रहा ये। अब क्या करते हैं अपने इसको 2 दूनी 4 ये गया। ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास बचा 85 गुना 85 गुना 85, बट्टे में क्या बचा 3, कितनी जीरो बच गई 1, 3 दूनी 6, 3 क्योंकि 2 से 2 कट गया 3 दूनी 6, और कितनी जीरो बच गई 1 2 3, तो 1 2 3 और प्लस में 8 एक कम 8। ठीक है जी। 3.14 गुना, अब इसका आपस में गुना कर लो, 85 की क्यूब का आपस में गुना कर लीजिए, या ऐसे कर सकते हो इसको काट भी सकते हो पहले 5 5 से, 85 को 5 से काटूंगा 19, 85 को 5 से काटूंगा 19, 19 बचेगा 17, 17 बचेगा ना, 17 5 85, और यहां पे अगर 10 गुना 10 लिख देता हूं 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 2, फिर वापस इसको 17 इसका 2, फिर वापस 2 कितना बचेगा 17, और अब अपने गुना कर लेते हैं 17 को 17 से फिर 17 से, तो 17 को 17 से गुना करते हैं पहले, कितना होता है 289 होता है क्या, 01 01 49 14 4 8 2 989, 17 से और गुना कर देते हैं 63 6 56 56 और 6 62 6 14 और 6 20 9 8 2
3 11 9 4। तो अपने पास अगर 17 को 17 से गुना करते हैं तो 4913 बट्टे इसका आपस में गुना कर लो, बार 8 और 8 छिके 48 और प्लस में 8। ठीक है जी। और अब क्या करना, 4913 को भाग देना किससे, 48 से। 4913 को 48 से भागना, और फिर उसमें कितना जोड़ देना, 8 जोड़ देना, और फिर उसको किससे गुना कर देना, 3.14 से गुना कर लेना। फिर उसको किससे गुना कर लेना, 3.14 से गुना कर लेना। और आपके पास जो आंसर आएगा, देखिए गुना भाग तो आप कर लेना, इसको इसमें इसका भाग देना और फिर उसमें कितने जोड़ देना, 8। जोड़ने के बाद में उसको किससे गुना कर देना, 3.14 से। किससे गुना कर देना, 3.14 से। और आपके पास जो आंसर आएगा ना वो इतना आएगा, 346.15 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई बात क्या? आप जो काम करो, 4913 में 48 का भाग देना और उसमें 8 जोड़ देना, फिर 3.14 से गुना कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा 346.51। उसने उत्तर कितना निकाला था, उसने उत्तर निकाला था 545। तो आपने कितना निकाला, 346.5। अतः बच्चे द्वारा निकाला गया उत्तर गलत है। बच्चे द्वारा निकाला गया उत्तर गलत है। ठीक है जी। इस प्रकार से ये सवाल हुआ। ये सवाल कौन सा था, 8वां। सिंपल सा सवाल है। क्या करना है, अर्ध गोले के आयतन को जोड़ना है और प्लस में बेलन के आयतन को जोड़ना है। और आयतन का सूत्र तो आपको याद ही होता है। आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के लिए 4/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन के लिए क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर एच। और दोनों को आप क्या कर दीजिए, हल कर लीजिए, और दोनों को हल जैसे ही करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल है, आपको इसका बस गुना भाग आपको करना है, वो आप आराम से बैठ के कर लेना। और आपका आंसर 346.52 आ जाए, 50 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 346.5 कुछ आएगा, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये लीजिए, अपनी अब कौन सी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, 13.2। और अब आप आगे वाले पार्ट में कौन सा करेंगे, 13.3। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को आपको अधिक से अधिक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा जी आगे वाली वीडियो में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।